हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग एट हाई एनर्जी। लो एनर्जी के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे हाई एनर्जी पे। और ये जो दोनों टॉपिक हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोनों एक साथ, लो एनर्जी के लिए भी और हाई एनर्जी के लिए भी। ठीक है, लो एनर्जी वाले का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक टॉपिक का यूज होगा पार्शियल वेव मेथड का। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने ये जो वर्ड यूज किया हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग, इसका मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया और इस स्फीयर का पोटेंशियल हमने बहुत ज़्यादा हाई मान लिया। अब स्फीयर का पोटेंशियल हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा हाई मानना है कि उस पोटेंशियल को कोई भी चीज़ या कोई भी पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब कोई भी पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब है हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग का। और आज हम बात करेंगे हाई एनर्जी के ऊपर। हाई एनर्जी पे बात करेंगे, मतलब एल की जो वैल्यू है वो कितना होती है। एल की वैल्यू अपने पास 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये एल की वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू जब 0 होती है तो ये किसके लिए होती है, एस वेव के लिए होती है, मतलब लो एनर्जी के लिए। आज हम बात करेंगे हाई एनर्जी पे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये सब एल की वैल्यू आज हम लेके चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल वेव मेथड की। तो पार्शियल वेव मेथड के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन निकाला था। और क्रॉस सेक्शन कितना निकाला था, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई पाई के स्क्वायर समेसन L इक्वल टू 0 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल L। ये वाला रिजल्ट हमने पार्शियल वेव मेथड के अंदर निकाला था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट हमने निकाला था वो L की 0 वैल्यू के लिए निकाला था। और L की जब वैल्यू 0 होती है मतलब लो एनर्जी के लिए निकाला था, तो अपने पास क्या होती है, एस वेव होती है और स्कैटरिंग क्या होती है, डोमिनेंट होती है। पर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हाई एनर्जी की। तो हाई एनर्जी पे L की डिफरेंट वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अब L की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है अपने पास, L की वैल्यू हो सकती है, L की वैल्यू अपने पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 सो ऑन n तक हो सकती है। तो L की मिनिमम वैल्यू कितना है अपने पास, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती है, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, L मैक्सिमम लिख सकता हूँ। तो L की वैल्यू मिनिमम कितना है, 0, और L की मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या मान ली, L मैक्स मान ली। तो यहाँ पे जो समेशन है वो समेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, L इक्वल टू 0 से लेके L इक्वल टू L मैक्स तक हम इसका समेशन करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बता रखा है, L इक्वल टू एट लो एनर्जी L इक्वल टू 0 क्या होगी, एस वेव होगी, स्कैटरिंग डोमिनेंट होगी इस रीजन में। और जब L की वैल्यू अपने पास जब एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, तो L की डिफरेंट वैल्यू क्या है, पॉसिबल है हाई एनर्जी के ऊपर। अब अपने पास जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे L की वैल्यू 0 थी, अब L की मैक्सिमम वैल्यू तक हमने यहाँ पे समेशन कर दिया। बाकी की सब जो इक्वेशन नंबर ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, बाकी की सब टर्म यहाँ पे एज इट इज है। ठीक है, अब L की अपने पास डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। L की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, हालांकि 0 भी हो सकती है, पर हाई एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं तो L की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। L की वैल्यू 0 लेके चलूंगा तो मेरे पास फेज शिफ्ट कुछ और आएगा, L की वैल्यू 1 लेके चलूंगा तो फेज शिफ्ट कुछ और आएगा, L की वैल्यू 2 लेके, मतलब L की अलग अलग वैल्यू के लिए फेज शिफ्ट क्या आएगा अपने पास, अलग अलग आएगा। तो अब अलग अलग फेज शिफ्ट को सोल्व करने की बजाय हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर डेल L की अगर एवरेज वैल्यू ले लूँ तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, देयर इज डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट फेज शिफ्ट, अलग अलग फेज शिफ्ट होगी किसके लिए, L की डिफरेंट वैल्यू के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपने पास जो साइन स्क्वायर डेल L है इसकी एवरेज वैल्यू हम लेके चलेंगे। अब साइन स्क्वायर डेल L की वैल्यू जो एवरेज वैल्यू हो वो क्या होती है अपने पास, 1/2 होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसकी जो एवरेज वैल्यू है इसका यूज कर लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में हम काफ़ी टाइम साइन स्क्वायर डेल L की एवरेज वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर डेल L है इसकी जगह क्या रख देंगे, 1/2 रख देंगे। तो जब 1/2 वैल्यू रखेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, सिग्मा इक्वल टू 4 पाई समेशन L की वैल्यू 0 से लेके L मैक्स टू L प्लस 1, और यहाँ पे क्या था अपने पास, साइन स्क्वायर डेल L था, उसकी जगह हमने उसकी एवरेज वैल्यू रख दी 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, और जो बची हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे नीचे उतार ली। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि
एल की मिनिमम वैल्यू कितना है अपने पास 0 है। अब एल की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, ठीक है। अब अपना टास्क यही है कि अपने को एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी कि समेशन अब इसका मैं कहाँ से कहाँ तक करूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और एल की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी अप्रोच का यूज करेंगे। और वो अप्रोच क्या है अपने पास, अपने को पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम ये होता है अपने पास L इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है, ये होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस हटाऊँ तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास R साइन थीटा और साथ में क्या लिख लिया, P अलग से लिख लिया, R साइन थीटा और P को हमने यहाँ पे अलग से लिख लिया, या फिर ये लिख सकते हैं RP साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब L की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैसे लिखेंगे, L मैक्स लिखा, L मैक्स। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, 90 पे होती है, तो साइन 90 लेके चलेंगे, ये आ जाएगा अपने पास आर पी आ जाएगा। अब क्वांटम मैकेनिकली एल मैक्स क्या होता है अपने पास, क्वांटम मैकेनिकली एल मैक्स होता है एल इंटू एल प्लस 1 और साथ में एच कट अंडर द रूट, ये वाली वैल्यू होती है। अब हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये वाली अप्रोच ले ली, जो एल मैक्स है वो हमने किसके इक्वल मान लिया, यहाँ पे ये हमने मान लिया एल मैक्स और साथ में एच कट के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो एल मैक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, एल मैक्स एच कट ले लेंगे, तो ये लिया हमने एल मैक्स एच कट, ठीक है। और ये आर यहाँ पे एज इट इज, और ये जो पी है, पी क्या है अपने पास, मोमेंटम। क्वांटम मैकेनिकली मोमेंटम क्या होता है अपने पास पार्टिकल का, ये हो जाएगा पी की जगह क्या लेंगे, पी की जगह आ जाएगा अपने पास एच कट के, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो क्या आ जाएगा, आर और एच कट के इक्वल में क्या है अपने पास एल मैक्स और ये एच कट से एच कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एल मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, एल मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास आर के, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर है वो आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल की रेंज को, ठीक है। आर को हम रिप्लेस कर लेते हैं किसे, ए से, तो ये हमने लिखा एल मैक्स, ये हमने लिखा ए के, ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल की रेंज को, और ये जो पी था पी रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे मोमेंटम को। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो समेशन था, समेशन कहाँ से कहाँ तक था, एल की 0 वैल्यू से लेके एल मैक्स तक था। एल मैक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली क्या, के ए, ठीक है। तो अब अपने पास जो इक्वेशन नंबर 2 है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको एज इट इज मैं नीचे उतार लेता हूँ। तो ये क्या है अपने पास, सिग्मा इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर समेशन एल इक्वल टू 0 टू के ए और इनटू में 2l प्लस 1, ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। अब मैं इस वाली इक्वेशन को कैसे लिखता हूँ, इस वाली इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और चेंज क्या करता हूँ, 2 पाई डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है। और ये समेशन एज इट इज रखता हूँ एल इक्वल टू 0 टू के ए, ठीक है। और मैं इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 को मैंने यहाँ निकाल लिया, मैंने एक एल का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस ये जो 1 है इस 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर देता हूँ, जो समेशन है वो अलग से कर देता हूँ 0 तो, और ये के ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है अपने पास 1 है, तो ये हमने यहाँ पे 1 रख दिया, 2 को हमने यहाँ पे रखा, एल का समेशन अलग से किया, 1 का समेशन हमने यहाँ पे अलग से कर दिया, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई बाय के स्क्वायर, और ये हमने यहाँ पे लिखा 2, ये एज इट इज़, और समेशन ऑफ एल का समेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा के ए, और के ए प्लस 1 कहाँ से आया मैं ये अभी समझा देता हूँ आपको, प्लस और डिवाइड बाई 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, के ए प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब ये आया कहाँ से है उसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल एल की वैल्यू क्या है अपने पास, एल की वैल्यू है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। समेशन कर दिया, टोटल को ऐड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा। अब मैं इस 6 को कैसे लिख सकता हूँ, अब मैं इस 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूँ। बिल्कुल सिमिलर जो एल की वैल्यू है यहाँ पे समेशन ऑफ एल कर रखा है हमने, तो हमने यहाँ पे इसको इसी टाइप से लिखा है, और 1 की जगह क्या लिखा, के प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये वाली 2 से 2 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब आगे इसको हम अगले सेक्शन में सोल्व करते हैं, ठीक है। अगले सेक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ से दोनों में से के प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर।
अब लास्ट टाइम अपने पास ये वाली इक्वेशन आई थी, यहाँ पे डिवाइड में 2 था और यहाँ पे भी 2 था, 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो k+1 है इसको मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 2π/k², और k+1 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ka, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2π/k², और ये आ जाएगा ka+1 और इसका होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हाई एनर्जी की। तो एट हाई एनर्जी पे क्या हो जाएगा, जो ka है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से। तो यहाँ पे मैं 1 को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा अपने पास 2π/k², और ये आ जाएगा ka का स्क्वायर। k² से k² यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा अपने पास, सिग्मा इक्वल टू 2πa²। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा किसके लिए, हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग के लिए एट हाई एनर्जी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट हाई एनर्जी, क्रॉस सेक्शन एट हाई एनर्जी इज, ये है अपने पास 2πa²। तो ये था अपने पास हार्ड स्फीयर स्कैटरिंग का। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।